हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल द वैदिक गुरुज में। आज वैदिक गुरुज क्लास 10th इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए एनसीईआरटी बुक का 7th चैप्टर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की 7.3 एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि एरिया ऑफ ट्रायंगल आप कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं बाय यूजिंग द फॉर्मूला, जिसमें हमें तीनों वर्टिसेस ट्रायंगल के पता है और उनके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप हमारा चैनल द वैदिक गुरुज यूट्यूब से सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन बटन जरूर दबाएं, वीडियो को पूरा देखें। आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। देखिए 7.3 एक्सरसाइज का एनसीईआरटी बुक का लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज वर्टिसेस आर। ये ट्रायंगल के तीन वर्टिसेस गिवन है हमें ए बी सी। सपोज मैं यहां पर एक ट्रायंगल ड्रॉ कर लेता हूं अगर इस तरह से, और इसके वर्टिसेस लिख लेता हूं ए बी और सी। तो ए जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स है 2 3, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स हैं -1 0 और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स है 2 4। आप इनको लेट कर सकते हैं कि जो पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट है वो है x1 y1, पॉइंट बी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x2 y2 और पॉइंट सी के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो है x3 y3। और इसमें जो हम फॉर्मूला यूज करेंगे एरिया ऑफ ट्रायंगल का, उसका कंप्लीट वीडियो जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का डेरिवेशन है उसका कंप्लीट वीडियो का फॉर्मूला डेरिवेशन का हमने आपको दिया हुआ है पहले अपने पिछले वीडियो में। आप उसका लिंक ऊपर आई का बटन क्लिक करेंगे, वहां से ही मिल जाएगा। और मैं यहां लिख भी रहा हूं आपके लिए, एक बार फिर से देखिए क्या है एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला। 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। ये एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला है, ये हमने यूज करना है। x1 y1 x2 y2 x3 y3 की वैल्यूज हमने आपको बता दी हैं। ये वैल्यूज आपने यहां पुट करनी है और जो भी वैल्यू आएगी वो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। अगर इसकी वैल्यू कोई नेगेटिव भी आती है तब भी हमने पॉजिटिव ही कंसीडर करनी है, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा पॉजिटिव होता है। तो देखिए पुट कर रहे हैं 1/2 x1 के प्लेस पे हमारी वैल्यू है, ये पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट को हम x1 y1 बोलते हैं, 2 है, 2 लिख दिया। उसके बाद y2 माइनस y3 लिखना है। तो देखिए y2 है 0 माइनस और y3 है यहां पर y कोऑर्डिनेट इस पॉइंट का c का -4। ठीक है, इस तरह से। उसके बाद फिर प्लस x2 हमारा कोऑर्डिनेट है पॉइंट बी का x कोऑर्डिनेट यानी कि -1 इंटू ब्रैकेट में लिखा जाएगा y3 माइनस y1। y3 देखिए -4 है, माइनस और y1 हमारा ये था पॉइंट ए का y कोऑर्डिनेट। फिर प्लस x3 हमने लिखना है, x3 की वैल्यू है 2 देखिए यहां से, और y1 माइनस y2, y1 के प्लेस पे है 3 माइनस y2 के प्लेस पे है 0। तो सिंपल सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और वैल्यूज पुट करके सिंप्लीफाई कर देना है, आपको एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। 0 माइनस माइनस प्लस होता है, देखिए माइनस माइनस प्लस 0 प्लस 4 4, फिर प्लस -1 इंटू -4 -3 -7 प्लस 2 × 3 6। ठीक है, इसको और सॉल्व करते हैं थोड़ा सा। 1/2 देखिए 2 × 4 8 -1 × -7 +7 और +6। तो ये आ गया आपके पास 6 + 7 13 + 8 21। तो यानी 21/2 स्क्वायर यूनिट्स, ये जो हमारे पास वैल्यू आ गया, दिस इज कॉल्ड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। एग्जैक्टली सेम देखिए इसका सेकंड पार्ट भी है। हमें 3 वर्टेक्स गिवन है एबीसी और हम एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करना चाहते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC इज इक्वल्स टू, मैं फॉर्मूला पहले लिख देता हूं, देखिए हाफ x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, इस तरह से। और आपको पता है पॉइंट ए के जो कोऑर्डिनेट्स होते हैं उनको x1 y1 लिखते हैं, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट्स को x3 y3। ये सभी वैल्यूज हमने फॉर्मूले में पुट कर देनी है और हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाएगा। देखिए करके दिखा रहे हैं 1/2 इंटू x1 के प्लेस पे -5 है, और फिर y2 माइनस y3, y2 हमारे पास है देखिए -5 माइनस और y3 की वैल्यू 2 है, प्लस x2 के प्लेस पे 3 इंटू y3 माइनस y1 है, यानी 2 माइनस y1 के प्लेस पे -1 है तो 2 माइनस -1 लिखा जाएगा, और x3 की वैल्यू 5 है।
फिर y1 माइनस y2 लिखना है ब्रैकेट में, y1 हमारे पास -1 है और y2 की वैल्यू -5, तो -1 माइनस -5, ठीक है। तो बहुत आसान होता है एरिया ऑफ ट्रायंगल निकालना, आपने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व कर देना, एरिया ऑफ ट्रायंगल निकल जाता है। -5 इंटू -5 -2 -7 +3 इंटू, देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 + 1 +5 इंटू -1, ये भी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 5, इस तरह से 1/2 इंटू -5 मल्टीप्लाइज -7 प्लस का 35 प्लस 3 ये रहा और 2 + 1 ये भी 3, तो 3 × 3 9 प्लस 5 इंटू 5 - 1 4, ये भी मल्टीप्लाई करके लिख देंगे और सॉल्व करके जो भी वैल्यू आएगी वो एरिया ऑफ ट्रायंगल बनेगा। 35 + 9 + 5 × 4 20, आप इन सबको ऐड कर दीजिए। देखिए 35 + 9 जो है वो होता है 44 और +20 यानी 64, तो 1/2 × 64 कैंसिल कर देंगे, 32 आ जाएगा। याद रखना है एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा पॉजिटिव लेना है, एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता है। तो इस ट्रायंगल का एरिया है 32 स्क्वायर यूनिट्स। देखिए सेकंड क्वेश्चन कर रहे हैं 7.3 एक्सरसाइज का। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फाइंड द वैल्यू ऑफ के, कोई कांस्टेंट है के, उसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। गिवन है फॉर विच द पॉइंट्स आर कोलिनियर, इस बार जो पॉइंट्स है उनको कोलिनियर प्रूव करना है। तो देखिए 3 पॉइंट्स गिवन है हमें ए, बी और सी, उनको हम प्रूव करना चाहते हैं कि कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब होता है when 3 or more या 2 or more points are lie on the same straight line, जब ये सेम स्ट्रेट लाइन में होते हैं तब पॉइंट्स जो है वो कोलिनियर होते हैं। कोलिनियर पॉइंट्स इस तरह से हम शो कर सकते हैं, लेकिन हमें प्रूव करना है कि ये कोलिनियर है, तो वो कैसे होगा, तो लिख देंगे आप द पॉइंट्स A, B and C are collinear, मतलब lies on the same straight line if the area of triangle ABC, जो हम अगर इसका एरिया ऑफ ट्रायंगल कैलकुलेट करें तो वो हमेशा इक्वल टू 0 आएगा। अगर ये 0 के इक्वल आ जाए तो हम कह सकते हैं कि पॉइंट्स हमेशा कोलिनियर हैं। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला देखिए, अब एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का अगर मुझे फॉर्मूला लिखना है तो क्या लिखा जाएगा, 1/2 इंटू x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, राइट। ये हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल है और हम चाहते हैं कि ये कोलिनियर अगर हो तो ये इज इक्वल टू 0 बन जाता है। यहाँ पर अगर ये कोलिनियर है तो ये इज इक्वल टू हमेशा 0 होता है। तो देखिए अब हमने क्या करना है, हमारे पास पॉइंट्स गिवन है ABC, हम पॉइंट A के कोऑर्डिनेट को x1 y1, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट x2 y2 और पॉइंट C के कोऑर्डिनेट x3 y3 हैं मान लेते हैं, और इनकी वैल्यूज यहाँ पुट करेंगे, इक्वल टू 0 रखेंगे, k की वैल्यू आ जाएगी। तो देखिए कर रहे हैं 1/2 इंटू x1 के प्लेस पे हमने लिखा था 7, y2 माइनस y3, y2 की वैल्यू 1 है, y3 की वैल्यू k, प्लस x2 की वैल्यू 5, y3 माइनस y1, y3 की वैल्यू k है और माइनस y1 की वैल्यू -2, प्लस x3 की वैल्यू 3 है और y1 की वैल्यू -2 माइनस y2 की वैल्यू 1। ये वैल्यूज हमने लिख दी सारी यहाँ पर और ये इज इक्वल टू 0 होना चाहिए थी। देखते हैं, आइए तो 1/2 एज इट लिखते हैं। अभी देखिए 7 ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं, 7 × 1 7 माइनस 7k प्लस 5 इंटू k, ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा, k +2 प्लस 3 इंटू ये -2 - 1 -3 इज इक्वल टू 0। जो 1/2 है ये 2 इधर मल्टीप्लाई होकर 0 बन जाएगा, तो इसको नहीं लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। आगे देखिए 7 - 7k, ये ब्रैकेट ओपन करनी है हमने, प्लस 5 को k से मल्टीप्लाई करेंगे 5k आएगा और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 और 3 × -3 होता है -9 इज इक्वल टू रखना है 0। तो ये क्या बना देखिए -7k प्लस 5k यानी -2k और यहां से +7 है और 10 - 9 1, तो 7 + 1 8 यानी प्लस का 8 इज इक्वल टू 0। तो -2k इज इक्वल टू ये +8 उधर जाके -8 और k की वैल्यू आ जाएगी -8/-2, माइनस साइन से माइनस साइन कट गया और ये 2 4 8 होता है। तो देखिए k की वैल्यू 4 आ गई, यानी अगर k इज इक्वल टू 4 रख दूं मैं तो ऊपर जो हमें ये 3 पॉइंट्स दिए हुए थे A B C दे आर कोलिनियर, क्योंकि उससे एरिया ऑफ ट्रायंगल 0 आ जाता है। यही सेम टेक्निक हम अप्लाई करेंगे इसके सेकंड पार्ट में। हमने यही पुट करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC
इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। और फॉर्मूला हम लिख देते हैं 1/2 x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1। आपने हर क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखना है, क्योंकि फॉर्मूला लिखने से बार बार याद हो जाता है। इसमें आपका बहुत बेनिफिट है। x3 इंटू y1 माइनस y2 इज इक्वल टू 0। एक तो क्वेश्चन गलत नहीं होता इससे, दूसरा ऊपर से फॉर्मूला भी याद हो जाता है हमें। तो देखिए पॉइंट ए के जो वर्टिसेस हैं इनको हम ले लेते हैं x1 y1, पॉइंट बी के कोऑर्डिनेट्स को x2 y2 और पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट को हमने लिख लिया x3 y3। ये वैल्यू सारी हमने यहाँ पुट करनी है। देखिए 1/2 इंटू x1 की वैल्यू 8 है, ब्रैकेट में y2 माइनस y3, y2 के प्लेस पे देखिए ये रहा -4 और माइनस y3 के प्लेस पे ये रहा -5, तो -5 लिख दिया हमने। फिर प्लस x2 की वैल्यू, ये k है यहाँ पर कांस्टेंट इस बार, y3 माइनस y1, y3 मतलब -5 और y1 का मतलब 1, प्लस x3 की वैल्यू 2 है और y1 माइनस y2, y1 के प्लेस पे 1 माइनस और y2 की वैल्यू है -4। ये वैल्यूज रख दी हमने यहाँ पर, ब्रैकेट क्लोज इक्वल टू 0। देखिए सॉल्व करते हैं 1/2 इंटू 8, ये -4 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी +5, प्लस k इंटू -5 और -1 माइनस के 6 प्लस 2 इंटू 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1 + 4 बन जाएगा ये इक्वल टू 0। ये 1/2 है तो 2 इधर जाके 0 बन जाएगा, तो इसको नहीं लिखेंगे नेक्स्ट स्टेप में। अब हम लिख रहे हैं, देखिए 8 इंटू 5 माइनस 4 1, k को -6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -6k प्लस 2 इंटू 1 + 4 5 और इक्वल टू 0। आप सॉल्व कर दीजिए। देखिए इसको 8 × 1 8 -6k प्लस 5 × 2 10 इक्वल टू 0। तो ये बन गया 10 + 8 18 यानी -6k प्लस 18 इक्वल टू 0। प्लस 18 को उधर भेज दीजिए, माइनस का बन जाएगा -18 और k की वैल्यू आ जाएगी -18/-6। तो माइनस से माइनस कट गया और 6 से 18 को आपने कैंसिल कर देना है, 6 × 18, तो k की वैल्यू क्या आ गई है 3। तो k की वैल्यू अगर 3 आ जाए तो गिवन पॉइंट से ABC जो है वो कोलिनियर हो जाएंगे। थर्ड क्वेश्चन कर रहे हैं 7.3 एक्सरसाइज का। लिखा है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय जॉइनिंग द मिड पॉइंट्स। ये कोई ट्राइंगल है हमें ABC, हमने एक ट्राइंगल बनानी है इसके मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करके। मान लीजिए ये इसका मिड पॉइंट है AB का, इसका नाम रख देते हैं D हम। ये BC का मिड पॉइंट है, इसका नाम रख देते हैं E। और ये AC का मिड पॉइंट है, इसका नाम रख देते हैं F। तो ये इन मिड पॉइंट्स को ज्वाइन करने से एक ट्राइंगल बन रही है जी DEF। ठीक है, हमने इस ट्राइंगल DEF का एरिया निकालना है और इसके साथ साथ हमने जो ये बड़े वाली ट्राइंगल है हमारे पास ABC, जिसके वर्टिसेस हमें गिवन है 0 -1 2 1 और 0 3, इसका भी एरिया निकालना और इन दोनों ट्राइंगल के एरिया की रेशियो के फाइंड आउट करनी है हमने। तो सबसे पहले हमें जो गिवन है वो ये है कि जो D E और F जो है वो मिड पॉइंट हैं। तो आप लिख देंगे D E and F are the, लेट कर लेते हैं, let D E and F are the midpoints of the sides AB, BC and CA respectively। ठीक है, कि जो पॉइंट D है वो AB का मिड पॉइंट है, पॉइंट E BC का मिड पॉइंट है, पॉइंट F CA का मिड पॉइंट है। अब मिड पॉइंट तो निकल गए, अब मिड पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट्स भी फाइंड आउट करने हैं, क्योंकि एरिया ऑफ ट्रायंगल हमेशा कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से निकलता है। तो देखिए पॉइंट D के मिड पॉइंट कैसे निकलेंगे। पॉइंट D किसका मिड पॉइंट है AB का। तो हमने मिड पॉइंट निकालने के लिए बहुत आसान तरीका है, देखिए इसका x कोऑर्डिनेट और इसका x कोऑर्डिनेट दोनों को प्लस करना और 2 से डिवाइड, यानी 0 + 2 / 2, क्योंकि पॉइंट A का x कोऑर्डिनेट 0 है, पॉइंट B का x कोऑर्डिनेट 2 है, दोनों को प्लस किया 2 से डिवाइड, x कोऑर्डिनेट आ गया पॉइंट D का मिड पॉइंट के तरीके से। अब पॉइंट y कोऑर्डिनेट निकालना है पॉइंट D का, तो A का y कोऑर्डिनेट और B का y कोऑर्डिनेट दोनों को प्लस 2 से डिवाइड, देखिए -1 + 1 / 2। पॉइंट A का y कोऑर्डिनेट -1 था, पॉइंट B का y कोऑर्डिनेट 1 था, दोनों को ऐड किया 2 से डिवाइड। तो पॉइंट D के मिड पॉइंट के हिसाब से कोऑर्डिनेट्स हमारे पास आ गए 0 + 2 2 और 2 को 2 से डिवाइड करते हैं तो 1 -1 + 1 0।
जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करें रिजल्ट हमेशा जीरो आता है, तो पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट 1 0 आ गए। सिमिलरली आप पॉइंट ई के भी कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं, क्योंकि जो पॉइंट ई है वो मिड पॉइंट किसका है, बी सी का। तो पॉइंट बी और सी के पहले एक्स कोऑर्डिनेट 2 और 0 इनको प्लस करेंगे 2 से डिवाइड, तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया। फिर बी और सी के वाई कोऑर्डिनेट को प्लस करना है, यानी 1 + 3 और 2 से डिवाइड। तो देखिए पॉइंट ई के हमारे पास कोऑर्डिनेट निकल गए, 2 + 0 2 होता है और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 1 ही आ जाएगा। 1 + 3 4, 4 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 2। तो पॉइंट ई के भी कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 2, राइट। सिमिलरली आप पॉइंट एफ के कोऑर्डिनेट निकाल सकते हैं, क्योंकि एफ जो है वो ए सी का मिड पॉइंट है। तो ए सी का मिड पॉइंट मतलब ए और सी के एक्स कोऑर्डिनेट को प्लस 0 + 0 / 2, पॉइंट ए और सी के वाई कोऑर्डिनेट को प्लस यानी -1 + 3 / 2। तो देखिए पॉइंट एफ के कोऑर्डिनेट क्या है, 0 + 0 0 होता है, 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करो रिजल्ट 0 ही आएगा। 3 - 1 2 और 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 1। तो ये पॉइंट एफ के भी कोऑर्डिनेट आ गया हमारे पास 0 1। तो देखिए मिड पॉइंट्स जो फॉर्मूला होता है वो मैं आपको बता देता हूं यहां लिख के। किसी भी पॉइंट के अगर हम कोई मिड पॉइंट गिवन है किसी भी साइड का, तो कोऑर्डिनेट्स हमेशा दोनों के एक्स कोऑर्डिनेट को प्लस 2 से डिवाइड और दोनों के वाई कोऑर्डिनेट को प्लस और 2 से डिवाइड। ये फॉर्मूला लगा के हमने आपके सामने अभी पॉइंट डी, ई और एफ तीनों के कोऑर्डिनेट्स फाइंड आउट कर लिए। अब हमारा काम बचा है, हमने इन दोनों ट्रायंगल का एरिया निकालना है। तो पहले हम निकालते हैं ए बी सी का। तो ए के वर्टिसेस लिख लेते हैं, देखिए 0 - 1, बी के लिख लेते हैं 2 1 और सी के लिख लेते हैं 0 3। ये स्टेटमेंट में गिवन थे हमें, इनको मान लेते हैं ये x1 y1 हो गए जी, ये x2 y2 और ये x3 y3। और एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC का फॉर्मूला लिख देंगे। क्या होता है फॉर्मूला, 1/2 × x1 y2 - y3। आई होप अब तक याद हो गया होगा सब बच्चों को, प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2। आपने इसमें वैल्यूज पुट करनी है बस, और देखिए आंसर आ जाएगा। x1 0 है, y2 - y3 1 - 3 प्लस x2 की वैल्यू 2 है, y3 - y1 3 -1 प्लस x3 की वैल्यू 0 है और y1 - y2 -1 राइट। तो देखिए 1/2 × ये 0 से मल्टीप्लाई है, ब्रैकेट कुछ भी आए 0 से मल्टीप्लाई करके सारा 0 हो जाता है। 2 × ये 3 माइनस प्लस हो गया, यानी 3 + 1 बन गया। अगेन 0 से पूरी ब्रैकेट मल्टीप्लाई है, रिजल्ट 0 ही आने वाला। तो क्या आ गया देखिए 1/2 × ये 2 और 3 + 1 4 4 × 2 8, यानी ये कैंसिल हो गया, 2 4 8। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो है हमारे पास आ गया है 4 स्क्वायर यूनिट्स। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल तो निकल गया एबीसी का 4 स्क्वायर यूनिट। हमने अब जो ये हमारे पास ट्रायंगल आई थी मिड पॉइंट को मिलाने से डी, ई और एफ, इसका भी एरिया निकालना है और इन दोनों एरिया की रेशियो निकाल देंगे हम। तो देखिए मैं लिख लेता हूं, पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट हमने निकाले हैं 1 0, पॉइंट ई के कोऑर्डिनेट 1 2 और पॉइंट एफ के कोऑर्डिनेट 0 1। वैसे ही मान लेते हैं इनको पहले की तरह, x1 y1, x2 y2 और ये x3 y3। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF इज इक्वल टू 1/2। फिर से लिख देता हूं, देखिए x1 × y2 - y3 प्लस x2 × y3 - y1 प्लस x3 × y1 - y2। देखिए फॉर्मूला लिखने में बहुत कम समय लगता है, अगर आप फॉर्मूला लिख के क्वेश्चन करते हैं बहुत आसानी से सॉल्व होता है और मिस्टेक के चांसेस नहीं बचते आपके पास। देखिए x1 की वैल्यू 1, y2 - y3, y2 2 है माइनस y3 1 है, राइट। फिर प्लस x2 की वैल्यू 1 है इनटू में, और x2 हमने लिख लिया 1, ये पुट कर दी वैल्यू यहां से x1 की, x2 की। y3 - y में लिखना है, y3 1 है माइनस y1 0 है, प्लस x3 0 है और y1 - y2 y1 0 -2।
ब्रैकेट क्लोज। तो देखिए क्या बना, 1/2 इंटू ये 1 और 2 माइनस 1 भी 1, तो 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1 ही हो गया जी, प्लस 1 मल्टीप्लाई 1 अगेन 1, और 0 से मल्टीप्लाई करेंगे ब्रैकेट तो पूरी रिजल्ट 0 ही आने वाला है। तो ये आ गया 1/2 इंटू 1 प्लस 1 2, 2 से 2 कट गया, क्या आ गया 1 स्क्वायर यूनिट। तो देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ 1 स्क्वायर यूनिट आ गया। हमें कहा गया था इनकी रेशियो निकालनी है जी, एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी और एरिया ऑफ ट्रायंगल डीईएफ, इनकी रेशियो निकालनी है। तो इसका एरिया आया था 4 और इसका एरिया आया 1, तो रेशियो क्या बनी दोनों की, 4:1। दिस इज व्हाट वी वांट टू कैलकुलेट। नाउ लेट्स टेक क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 7.3। वी आर गिवन फाइंड द एरिया ऑफ द क्वाड्रिलेटरल whose vertices taken in order। सपोज दिस इज अ क्वाड्रिलेटरल ABCD हमें गिवन है, इसके चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स ए के, वर्टेक्स बी के, सी के और डी के हमें गिवन है, और इस क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताना है। जब हमें क्वाड्रिलेटरल का एरिया बताना और हमें ये नहीं पता कि किस टाइप की क्वाड्रिलेटरल है, तो बहुत आसान तरीका है, आप कोई भी एक डायगोनल ज्वाइन कर लीजिए, आइदर AC और BD। तो देखिए मैं AC एक डायगोनल ज्वाइन कर लेता हूं, ठीक है। जैसे ही हमने ये AC डायगोनल ज्वाइन किया है, तो हमारे पास ये जो क्वाड्रिलेटरल थी ABCD, ये दो ट्रायंगल्स में डिवाइड हो गई है, पार्ट 1 और पार्ट 2। यानी एक तो ट्रायंगल ABC और दूसरी ट्रायंगल ACD। हम दोनों ट्रायंगल का एरिया कैलकुलेट करेंगे क्योंकि उसका फॉर्मूला हमें पता है, और दोनों को ऐड कर देंगे बाद में, तो हमें पूरी क्वाड्रिलेटरल का एरिया पता चल जाएगा। देखिए लिख रहे हैं ज्वाइन AC so that the quadrilateral ABCD gets divided into two triangles। दो ट्रायंगल में डिवाइड होगी ना उससे, तो डायगोनल निकालने का यही बेनिफिट है। तो हम सबसे पहले निकालेंगे, देखिए एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC की बात करते हैं। जब ABC का हमने एरिया निकालना है तो मैं वर्टिसेस लिख लेता हूं पहले। देखिए पॉइंट A के वर्टिसेस है -4 -2 जो हमने यूज करने हैं, पॉइंट B के वर्टिसेस है -3 -5 कोऑर्डिनेट्स, पॉइंट C के कोऑर्डिनेट्स 3 -2। इनके नाम लिख देते हैं x1 y1, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स को मान लेंगे x2 y2, और पॉइंट C के कोऑर्डिनेट को मान लेते हैं x3 y3। और एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला आपको पता है, 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। इसका कंप्लीट डेरिवेशन भी हमने आपको बताया पिछले वीडियो में, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। हमने देखिए इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है अब x1 की, -4 y2 माइनस y3, -4 को ब्रैकेट में लिख देते हैं, y2 माइनस y3 की वैल्यू कितनी है, y2 -5 है, y3 -2 है, तो -5 -2 राइट। फिर प्लस x2 की वैल्यू -3 इंटू y3 माइनस y1 लिखना है, y3 यहां से फिर से -2 है, माइनस और y1 भी -2 है, तो -2 माइनस -2। और अब x3 की वैल्यू पुट करनी है, x3 की वैल्यू 3 है, y1 माइनस y2 लिखना चाहते हैं, यानी -2 -5 राइट। और इसको सॉल्व कर देंगे आप, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC निकल जाएगा। देखिए -4 इंटू ये -5 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा जी, -5 + 2 राइट। अब प्लस -3 इंटू दिस इज -2 एंड दिस बिकम्स माइनस माइनस प्लस, तो -2 + 2 राइट। फिर हम लिखेंगे +3 इंटू ये -2 हो गया और ये माइनस माइनस फिर से प्लस हो गया, ठीक है। क्लियर हो गया सभी बच्चों को। अब देखिए ये क्या बना, -2 इंटू ये बन गया -4, ये -5, ये +2 यानी कि -3 प्लस ये -3, ये -2 + 2 कट गए, यानी क्या बचा 0, +3 इंटू ये माइनस का 2 है, ये प्लस का 5 है, तो 5 में से 2 गए, 3 बच गए यहां पर भी। देखिए फर्दर एक स्टेप और सॉल्व कर देते हैं, 1/2 इंटू अब -4 और -3 को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस माइनस तो प्लस हो जाता है मल्टीप्लाई करने पे, तो ये बन जाएगा 4 × 3 12। 0 से -3 को मल्टीप्लाई करो 0 ही आएगा, 3 × 3 9 हो गया, तो ये बन गया हमारे पास 1/2 × 12 + 9 यानी कि 21। तो यानी 21/2 डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं, 10.5 स्क्वायर यूनिट्स आ गए हमारे पास।
10.5 स्क्वायर यूनिट्स। क्या आ गया ये आ गया है एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। फर्स्ट पार्ट का जो हमने फिगर में ये फर्स्ट पार्ट दिखाया था आपको, ए बी सी, इस ट्रायंगल का एरिया निकल गया। अब इसका निकालना है ए सी डी का। तो देखिए ए सी डी का भी निकाल लेते हैं। मैं यहां लिख देता हूं एरिया ऑफ ट्रायंगल ए सी डी निकाल रहे हैं। तो ए के वर्टिसेस लिख देता हूं पहले से, -4 -2, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट 3 -2 और पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट्स 2 3। और अब फॉर्मूला लिख लेंगे 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इनकी वैल्यूज पुट कर देते हैं। देखिए 1/2 इंटू x1 की वैल्यू पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट को मान लीजिए आप x1 y1, पॉइंट सी के कोऑर्डिनेट को मान लीजिए x2 y2 और पॉइंट डी के कोऑर्डिनेट को मान लीजिए x3 y3। बिल्कुल सेम फर्स्ट क्वेश्चन की तरह एरिया ऑफ ट्रायंगल जैसे निकालते हैं वही पुट करना आपने। x1 की वैल्यू -4 है, ब्रैकेट में y2 माइनस y3 लिखना है। y2 की वैल्यू -2 है और y3 की 3, तो -2 -3 आ गया जी। प्लस x2 की वैल्यू 3 है, ब्रैकेट में y3 माइनस y1 लिखना, y3 3 है माइनस और y1 की वैल्यू ये रही -2, तो -2 लिख देते हैं एज इट इज। प्लस x3 की वैल्यू 2 है जी और y1 माइनस y2 क्या बनेगा आप देखिए, y1 तो है -2 और y2 क्या है ये भी -2, तो हम लिख देंगे -2 माइनस -2, राइट। तो दिस बिकम्स द एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। लेट अस ट्राई टू सॉल्व। -4 एज इट इज, ये -2 -3 क्या बनेगा -5 प्लस 3 इंटू 3, ये माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन चेंज हो जाते हैं हमें पता है, +2 हो गया, प्लस 2 इंटू अगेन ये -2 और ये फिर से ब्रैकेट ओपन करते ही माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इन्हें प्लस का 2 बन गया। अब आप इसको सॉल्व कर दीजिए, आपका काम खत्म। -4 इंटू -5 सेम लिख लेंगे, प्लस 3 इंटू 3 + 2 5 और 2 इंटू -2 + 2 कट जाएंगे, यहाँ रिजल्ट बचा 0। तो आप सॉल्व कर दीजिए इसको। क्या है देखिए 1/2 -4 मल्टीप्लाई -5, दो माइनस की टर्म्स मल्टीप्लाई करेंगे प्लस रिजल्ट आएगा, तो 5 × 4 20 प्लस 5 × 3 15 और 2 × 0 0 होता है, किसी भी नंबर से 0 को मल्टीप्लाई करो 0 ही रिजल्ट आता है। तो 20 + 15 35, यानी ये हो गया हमारा 35/2। पॉइंट्स में कन्वर्ट कर देंगे तो 17.5 स्क्वायर यूनिट्स। ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया एरिया ऑफ सेकंड ट्रायंगल जो थी हमारी ACD। ये देखिए हमने यहाँ फिगर में ये ACD जो ट्रायंगल ली थी सेकंड पार्ट, इसका एरिया हमने निकाल दिया 17.5, इसका एरिया हमारा आया था 10.5। इन दोनों को प्लस कर दूं तो पूरी क्वाड्रिलेटरल ABCD का एरिया निकल जाएगा, यानी 17.5 प्लस 10.5 कितना आएगा, 17 + 10 27 और 0.5 1, तो 27 + 1 28। तो यही कर रहे हैं, देखिए लिख देंगे आप यहां पर एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल ABCD इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC प्लस एरिया ऑफ ट्रायंगल ACD। एक की वैल्यू आई थी, ABC की वैल्यू जो थी वो हमारे पास थी 10.5, हम यहां पर लिख देंगे 10.5 प्लस दूसरी वैल्यू 17.5 और ऐड करके आ गया 28 स्क्वायर यूनिट्स। देखिए फिफ्थ क्वेश्चन कर रहे हैं, लास्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.3 का। You have studied in class 9th that a median of a triangle divides it into two triangles of equal areas। क्लास 9th में आपने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, थ्योरम थी आपके पास कि अगर कोई भी ट्रायंगल है, अगर हम उसकी एक मीडियन ड्रॉ करते हैं तो वो उस ट्रायंगल को दो ट्रायंगल में डिवाइड करती है जिनका एरिया हमेशा इक्वल होता है। तो हमें इसी प्रॉपर्टी को वेरीफाई करके दिखाना है इस ट्रायंगल के लिए। सपोज ये ट्रायंगल है जिसके वर्टिसेस हैं A, कोऑर्डिनेट्स हमें गिवन है 4 - 6, B के वर्टिसेस हैं देखिए कोऑर्डिनेट्स 3 - 2 और C के 5 2। हमें प्रूव करना है कि अगर हम मीडियन ड्रॉ करते हैं तो मैं देखिए AD जो है कि मीडियन ड्रॉ कर ली है, दिस इज द मीडियन। ये मीडियन क्या करेगी, ये इस ट्रायंगल ABC को दो ट्रायंगल्स में डिवाइड कर देगी, फर्स्ट और सेकंड। हमें प्रूव करना है कि इन दोनों ट्रायंगल्स के जो एरियाज आएंगे दे आर इक्वल। ये दोनों ट्रायंगल्स
कि एरियाज हमेशा इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी हमें वेरीफाई करके दिखानी है इस क्वेश्चन में। तो हमें पता है जो मीडियन होती है दैट डिवाइड्स द अपोजिट साइड इन टू इक्वल पार्ट्स, मतलब जो डी है दैट बिकम्स द मिड पॉइंट, क्योंकि मीडियन जिस पॉइंट पे मिलती है सामने वाली साइड पे वो हमेशा मिड पॉइंट होता है। तो आपने यही लिखना है, इन ट्राइंगल ABC लेट AD be the median and therefore D is the मिड पॉइंट। अगर AD मीडियन है तो D जो है वो मिड पॉइंट बनेगा, मिड पॉइंट ऑफ साइड BC। ठीक है, अब देखिए D अगर मिड पॉइंट है तो हमें पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स निकालने। कैसे निकलेंगे? D जो मिड पॉइंट है वो BC का है, तो पॉइंट B के x कोऑर्डिनेट दोनों को प्लस 3 + 5 डिवाइड बाय 2, और B और C के दोनों के y कोऑर्डिनेट दोनों को प्लस -2 + 2 और डिवाइड बाय 2। तो देखिए ये आ गए हैं हमारे पास यहाँ 3 + 5 8 और 8 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 4, और -2 + 2 0 होता है, 0 डिवाइड बाय 2 0, तो 4 0 पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स आ गए हमारे पास। तो देयरफॉर D पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स में यहाँ लिख देता हूँ 4 0। अब हमारे पास दो ट्राइंगल्स हैं। सबसे पहले हम लिखते हैं इन ट्राइंगल ABD, फर्स्ट वाली ट्राइंगल का एरिया निकालेंगे। वर्टिसेस लिख लेते हैं। पॉइंट A के वर्टिसेस हैं 4 -6, पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स 3 -2 और पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स 4 0। इस ट्राइंगल का हमने एरिया कैलकुलेट करना है। तो देखिए फॉर्मूला लिख लेते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABD इज इक्वल टू 1/2। क्या फॉर्मूला है? x1 इंटू y2 माइनस y3 प्लस x2 इंटू y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2। इसमें वैल्यूज पुट कर देंगे आप। पॉइंट A के कोऑर्डिनेट्स हम मान लेते हैं x1 y1, देखिए पॉइंट B के कोऑर्डिनेट्स को मान लेते हैं x2 y2 और पॉइंट D के कोऑर्डिनेट्स को x3 y3। बस अब आप यहाँ वैल्यूज पुट कर दीजिए। देखिए क्या आएगा 1/2, x1 की वैल्यू 4 है, 4 इंटू में y2 माइनस y3 लिखना, y2 -2 है और माइनस y3 के प्लेस पे 0 आएगा, प्लस x2 की वैल्यू 3 है और ब्रैकेट में लिखना y3 माइनस y1, तो y3 हमारे पास 0 आया है और माइनस y1 जो है वो -6 है, 0 माइनस -6 ऐसे लिख देंगे, प्लस x3 कोऑर्डिनेट 4 है देखिए, और y1 माइनस y2 लिखना है तो -6 माइनस -2। मैंने सारी वैल्यूज पुट कर दी यहाँ पर। अब इसको आपने सॉल्व कर देना। 1/2 इंटू देखिए 4 -2 माइनस 0 -2 बनेगा, प्लस 3 इंटू 0 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यानी 6, और प्लस 4 इंटू -6 और ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2, राइट। इसको सॉल्व कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीडी निकलेगा हमारे पास। देखिए 4 मल्टीप्लाई -2 -8 और 3 मल्टीप्लाई 6 18 प्लस 4 इंटू ये माइनस का 6 है और ये प्लस का 2, क्या बचेगा -6 + 2 -4, तो ये आएगा देखिए 1/2 इंटू -8 प्लस 18 और 4 मल्टीप्लाई -4 -16, तो ये हमारे पास आ गया 1/2 इंटू 18 -16 2 और -8 यानी माइनस का 6, तो कैंसिल कर देंगे आप, 2 3 6। देखिए नेगेटिव वैल्यू आई है और हमें पता है एरिया ऑफ ट्राइंगल कैन नेवर बी नेगेटिव। आप लिख देंगे यहां पर एज एरिया ऑफ ट्राइंगल कैन नेवर बी नेगेटिव। तो हम ये नेगेटिव साइन यहां पर नेग्लेक्ट कर देंगे, तो हमारे पास जो एरिया है एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी वो कितना आ जाएगा 3 स्क्वायर यूनिट्स। 3 स्क्वायर यूनिट्स, ये हमारे पास फर्स्ट ट्राइंगल का एरिया आ गया इस वाले का एबीडी का। ये हमारे पास 3 स्क्वायर यूनिट्स हमने सॉल्व करके निकाल दिया है। अब एग्जैक्टली सेम इसी मेथड से हम जो एरिया निकालेंगे वो दूसरी ट्राइंगल का निकालेंगे यानी एडीसी का। तो अब देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल एडीसी का हमें कैलकुलेट करना है और फॉर्मूला में लिख देता हूं यहां पर 1/2 इंटू x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 इंटू y1 माइनस y2, राइट। और देखिए पॉइंट A के वर्टिसेस को हम मान लेते हैं x1 y1, पॉइंट D के वर्टिसेस x2 y2 और पॉइंट C के x3
y3। तो ये वैल्यूज पुट करेंगे तो एडीसी का एरिया आ जाएगा, देखिए 1/2 इंटू लिख रहे हैं वैल्यू, x1 की वैल्यू 4 है, इंटू y2 माइनस y3, y2 0 है और y3 2, यानी 0 माइनस 2, प्लस x2 की वैल्यू 4 इंटू y3 माइनस y1 लिखना है, y3 की वैल्यू 2 है, माइनस y1 माइनस 6 है तो माइनस 6 लिख देंगे यहां पर, और प्लस अब x3 लिखना है हमने, x3 की वैल्यू देखिए 5 है, और y1 माइनस y2, यानी y1 हमारे पास माइनस 6 है, माइनस y2 के प्लेस पे ये 0 है, लाइक दिस। अब देखिए क्या है, 1/2 इंटू 4 मल्टीप्लाई 0 माइनस 2 माइनस 2, यानी 4 माइनस 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे आप माइनस का 8 बनेगा, प्लस 4 इंटू ये 2 है और ये माइनस माइनस जब सॉल्व करेंगे प्लस 6 हो जाएगा, प्लस 5 इंटू में माइनस 6, एक स्टेप और लिखते हैं, 1/2 इंटू माइनस 8 प्लस 6 प्लस 2 8, 8 को 4 से मल्टीप्लाई करते ही 32 बनेगा, और 5 और माइनस 6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 30, तो ये आया देखिए आपके पास 1/2 इंटू माइनस 8 प्लस 2, अगेन इट इज 1/2 इंटू माइनस 6 माइनस 3, नेगेटिव आगे देखिए, और हमने वही लिखना है कॉन्सेप्ट जो पहले लिखा हुआ हमने, एरिया ऑफ ट्रायंगल कैन नेवर बी नेगेटिव, तो नेगेटिव साइन नेग्लेक्ट करेंगे, तो देयरफॉर एरिया ऑफ ट्रायंगल ए डी सी जो है दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये भी 3 स्क्वायर यूनिट्स आया, जो सेकंड ट्रायंगल थी हमारे पास ये, इसका एरिया भी 3 स्क्वायर यूनिट्स आया, और यही प्रॉपर्टी थी हमने जो वेरीफाई करनी थी कि जो मीडियन होती है एडी किसी भी ट्रायंगल की, वो उसको 2 ट्रायंगल में डिवाइड करती है जिनके एरिया हमेशा इक्वल होते हैं। तो देखो बच्चों, आपने ये थी क्लास 10th के इंग्लिश मीडियम बच्चों के लिए 7th चैप्टर एनसीईआरटी बुक की एक्सरसाइज 7.3, जिसमें हमने आपको क्वेश्चंस कराया कि हाउ टू कैलकुलेट द एरिया ऑफ ट्रायंगल विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट्स, कैसे आप एरिया ऑफ ट्रायंगल निकाल सकते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का यूज करके। आपने इस वीडियो को पूरा देखना है, लाइक जरूर करना है, सभी क्वेश्चंस की लिखकर प्रैक्टिस करनी है, और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अगर अभी तक आपने हमारा चैनल द वैदिक गुरुज यूट्यूब से सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लें, और क्लास 10th के ज्यादातर बच्चों के साथ इस वीडियो को शेयर भी करें। अपने घर में रहें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें, बिना कारण घर से बाहर ना जाएं, अपना ध्यान रखें, खूब मन लगा के पढ़िए, जुड़े रहिए वैदिक गुरुज के साथ। हम बहुत जल्द नए क्वेश्चंस के साथ नए वीडियोस में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड थैंक यू।